तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विंडोज़ फंक्शन के साथ। पहले विंडोज़ फंक्शन हम एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक कस्टमर है और कस्टमर आईडी है। कस्टमर आईडी 111223333 ऐसे करके आपकी कस्टमर आईडी है। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ अमाउंट है। अमाउंट यानी कि जो उसने पैसा पे करा है। मान लीजिए 2 है, फिर 3 रुपये, फिर 4 रुपये है, यहाँ पे फिर से 2 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये, फिर 3 रुपये। तो अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इनका सम चाहिए। सम चाहिए तो हमने ग्रुप बाय पढ़ा था। अब ग्रुप बाय से अगर आप सम निकालने जाएं तो वो कैसे निकलेगा? अगर ग्रुप बाय से आपने सम निकाला तो वो कुछ इस तरह निकलेगा, CID और यहाँ पे हमारा आ गया सम। ये क्या करेगा, यहाँ सम कर देगा कस्टमर आईडी 1 और इसका सम कितना आया 9, 2 + 3 + 4 9। ऐसे ही 2 के साथ करेगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 7। ऐसे ही यहाँ कस्टमर आईडी 3 लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से 7। ये सम आ गया। लेकिन मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे ये भी इंटैक्ट कर रखना है कि कितने कस्टमर थे, और ये जो पीछे का डेटा, इसके पीछे भी कोई डेटा हो सकता है, नेम वगैरह हो सकता है, तो मेरे को वो भी डेटा इंटैक्ट रखना है। मैं चाहता हूँ ये डिस्ट्रॉय ना हो। मैं एक विजुअलाइजेशन और दूंगा थोड़ी सी इजी। नंबर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ये है एक हमारी रो, 2, मान लीजिए ये है। तो यहाँ पे हमारा कुछ डेटा है, ये कुछ डेटा है और ये कुछ डेटा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी कस्टमर आईडी थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हमें सम निकालना है तो ग्रुप बाय क्या करेगा, वो इसे कोलैप्स कर देगा एक ही में। दिस कोलैप्सेस इनटू 1, और 1 क्या होगा, आपने ऐसे करा तो यहाँ पे सबका सम आ जाएगा और इधर कस्टमर आईडी आ गई। अब यहाँ पे आता है विंडोज फंक्शन का रूल। विंडोज फंक्शन यहाँ पे कैसे हमारी मदद करता है। इन विंडोज फंक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से देखें तो। विंडोज फंक्शन क्या करेगा, ये तो चलिए कॉलम आपके थे ही, पहले कस्टमर आईडी और वो सर्टेन जो हमारी ये अमाउंट थी, यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे भी अमाउंट, कस्टमर आईडी ये और ये क्या करेगा, सम तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये रोज़ भी इंटैक्ट रखेगा। और मैं कहूँगा आप ये नोट्स बनाते रहें, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए काम आएगा, क्योंकि ये विंडोज़ फंक्शन थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू जाके टॉपिक हो जाता है। तो ये हमारा रोज़ भी इंटैक्ट रही, सारी कस्टमर आईडी हमारी इंटैक्ट रही, प्लस हमें इनका सम भी मिल गया। ये हमारा विंडोज़ फंक्शन इस चीज़ में हेल्प करता है। और ये होता है कैसे, ये होता है ओवर से। ये विंडोज़ फंक्शन होता है ओवर, और फिर इसके बाद पार्टीशन बाय, और यहाँ पे कॉलम नेम और ऑर्डर बाय, और यहाँ पे भी कॉलम नेम। अब ये यूज़ कैसे होता है, यहाँ पे पहले ओवर बाय में हमने कॉलम नेम क्या देंगे, पार्टीशन किस बेसिस पे करना है, कस्टमर आईडी के बेसिस पे, और ऑर्डर किस बेसिस पे रखना है, हमें रखना है प्राइसेस के मामले में कि प्राइसेस का ऑर्डर कैसे होगा। बाकी आप इसमें कोई भी फंक्शन लगाइए, जैसे आपने सम लगा दिया है ना, सम ओवर, और आपका निकल के आ जाएगा। अब आते हैं रैंकिंग फंक्शंस पे। अब रैंकिंग फंक्शंस में ही मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा इसी का, विंडोज फंक्शन का रैंकिंग फंक्शंस। यहीं पे मैं आपको इसी के एग्जांपल में दिखा दूंगा कि कैसे विंडोज फंक्शन यूज होते हैं। रैंकिंग फंक्शन क्या करते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि चीज़ों को रैंक करना, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भाई ऐसा होता है ना कि जेई में रैंक आई, जेई का एग्जाम होता है, उसमें आपकी कुछ रैंक आती है। भाई मैं कहूँ मेरी फ़ोन नंबर जितनी रैंक आ गई, 9 लाख, 3 लाख, कुछ ऐसे करके रैंक है ना। तो ये आपकी रैंक होती है। रैंक करना चीज़ों को ऑर्डर में बांटना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके। तो ये हमारा रैंकिंग फंक्शन होता है। और कोशिश करिएगा आपको एग्जाम दे रहे हैं तो फ़ोन नंबर जितनी रैंक ना है आपकी। तो अब कुछ रैंकिंग फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं रो नंबर के साथ शुरू करूँगा। रो
सबसे पहले सिंटेक्स लिख देता हूँ, नंबर ओवर, मान लीजिए हम उसी एक बात कर रहे हैं कि भाई क्वांटिटी है एक जगह हमारी आईडी है और एक जगह हमारी क्वांटिटी है, और हमें यहाँ पे निकालना है रो नंबर, रो, मैं कहता हूँ रो, आईडी है 777, क्वांटिटी है 10 20 30, तो ये इसे ऐसे रैंक कर देगा 1 2 3, ये चीज़ काम करेगा। तो अब इसे कैसे करेंगे, पहले तो हमें पार्टीशन करना है, पार्टीशन बाय में हमने किससे करा, आईडी के बेसिस पे, और फिर ऑर्डर किस बेसिस पे करा, रैंक भी तो किसी ऑर्डर में करेंगे भाई, जेई के मार्क्स आते हैं आप किसी ऑर्डर पे करते हैं ना। अब आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं जेई में, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स हैं ये मान लीजिए, तो मेरे को उन्हें रैंक करना है कि भाई कौन से किस में सबसे ज़्यादा है आपके मार्क्स, है ना। तो यहीं पे आप इसे ऑर्डर करेंगे क्वांटिटी के बेसिस पे कि किस में ज़्यादा मार्क्स आए, है ना, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में करना है तो आप DESC लगा सकते हैं, है ना। तो उसके बाद पार्टीशन बाय आईडी, ऑर्डर बाय क्वांटिटी, और अगर आपको डिसेंडिंग में लाना है कि भाई किसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आए तो DESC लगा दीजिए। लेकिन ये इसका सिंटेक्स रहता है। रो नंबर मैंने आपको बता दिया क्या काम करेगा। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं तभी समझ में आती है। यहाँ पे मैंने एक टेबल ले रखी है और ये है वेंडर इन्वेंट्री, यहाँ से मैंने वेंडर आईडी और क्वांटिटी, ये 2 चीज़ें उठाई हैं जो मैंने आपको अभी एग्जांपल में दिखाया व्हाइट बोर्ड पे। क्वांटिटी मैंने यहाँ ग्रेटर देन 50 रखी है क्योंकि कई सारे एग्जांपल आ रहे थे तो पूरी टेबल में दिखाई नहीं दे रहे थे। पहले मैं आपको एक बार टेबल दिखा देता हूँ कैसी दिखती है। अब ये वेंडर आईडी है, देखिए 7 है, कई सारे 7 है, फिर उसके बाद कई सारे 4 आ जाते हैं हमारे, ठीक है ना, कई सारे 4 आ गए। तो ऐसे ही उसमें था कि भाई 777 था और कई सारी क्वांटिटीज़ थी। अब इन्हें रैंक करना है बेसिस पे। अब इसे रैंक करने के लिए अब आगे कोड लिखेंगे कॉमा लगा के, और ये सेलेक्ट के अंदर यूज़ होगा जो आपका फंक्शन है रैंकिंग फंक्शन, नंबर ओवर पार्टीशन बाय वेंडर आईडी ऑर्डर बाय क्वांटिटी। एक चीज़ और बात कहूँगा, अगर आप ये इंटरव्यू बिट की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि MySQL आप 8.0 यूज़ कर रहे हो, 8.0, क्योंकि मैं बहुत देर से 5.6 में कर रहा था, बार बार ये एरर दिखा रहा था, मुझे काफ़ी देर लग गई इसे फिगर आउट करने में। वापसी आते हैं रो नंबर पे, हमने रो नंबर का कोड लिख दिया, अब रन करते हैं इसे। ये आ गया हमारा रो नंबर। अब देखिए 400, ये देखिए 1 2 3 4 इसने रैंक कर दिया। फिर उसके बाद इसने 7 को रैंक करा, फिर से 1 से शुरू हो गया। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता चली है, चलिए मैं इसे और थोड़ा सा नाम इजी देता हूँ, रो नम्स, जिससे कि ये टेबल थोड़ी सी और छोटी हो जाए। अब मान लीजिए मुझे पता लगाना है कि भाई कितनी बार जो वो वेंडर आईडी थी उसके पास क्वांटिटी थी, लेकिन कितनी बार वेंडर आईडी आ रहा है। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, सबसे नीचे जाएंगे और जहाँ से 7 शुरू हो रहा है वहाँ पे देख लेंगे 70 बार, 4 जो है हमारा 70 बार आ रहा है। ऐसे अगर हम 7 का चेक करना जाए, 7 कितनी 44 बार आ रहा है। तो यहाँ पे इसने से रैंक कर दिया और ऑर्डर करा इसके बेसिस पे हमारा जो क्वांटिटी थी। तो ऐसे हमारा रैंकिंग फंक्शन यूज होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा यूज करना चाहूँगा फंक्शन, रो नंबर की जगह दूसरा रैंकिंग फंक्शन यूज करूँगा और वो है रैंक, और इसमें आपको डिफरेंस बताना है। अब देखिएगा इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है रैंक और इसमें। ये देखिए यहाँ पे 100 जो था वो 4 बार आ रहा है, तो उसने उसे एज अ 1 रैंक किया कि भाई 100 है, अब भाई 4 बच्चे हैं उनके सेम मार्क्स आ गए, तो आप उन्हें रैंक तो कर नहीं सकते कि भाई उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे देंगे, आप किस बेसिस पे देंगे। तो उसने कहा भाई चारों को फर्स्ट पोजीशन दे दो। अब जब 4 लोगों की फर्स्ट पोजीशन आ गई उसके बाद उसने सीधे 5th पोजीशन दी जिसके मार्क्स कम आए, है ना। आप ऐसे मान के चल सकते हैं, इधर असेंडिंग ऑर्डर में है लेकिन हाँ आप ऐसे लगा सकते हैं एक अंदाजा। तो यहाँ 1 1 1, फिर 5 5 5,
फिर उसके बाद आपका 4 आ गया, 140 आ गया, यहाँ पे भी 20 चला। फिर ये आपको डायरेक्ट बता रहा है कि कितने काउंट बाद आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 5 शुरू हो रहा है, तो आप ये बता सकते हैं कि 5 - 1 4 टाइम्स हमारा 100 आ रहा है। ऐसे ही 120 हम नीचे आए, यहाँ 20 है, तो 20 - 5 हमारा कितना 15 बार आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा रैंक फंक्शन जो है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है रो नंबर से। एक और फंक्शन है हमारे पास, वो है डेंस रैंक। अब इसे भी एक बार रन करा के देख लेते हैं। अब डेंस रैंक में आप ये देखेंगे, भाई मैं कह रहा हूँ कि जिनके नंबर सेम आए उन्हें फर्स्ट रैंक दे दो चुपचाप, फिर जिसके उसके बाद वाला जो पोजीशन पे है उसे सेकंड रैंक ही दो भाई, ताकि किसी को बुरा ना लगे, बोले कि यार 4 बच्चों के फर्स्ट आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी हम 5वीं रैंक पे आ गए। तो हमने उसका दिल बहलाने के लिए उसे दे दिया, भाई ले तेरी सेकंड रैंक आ गई। तो हमने कई बच्चों को जिनकी सेम मार्क्स थे यहाँ पे सेकंड रैंक दे दी, फिर थर्ड रैंक दे दी। अब इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एक बार मैं व्हाइट बोर्ड पर और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें और ईजी हो जाए। रो नंबर में हमारा क्या था, रो नंबर वाले फंक्शन में, और उसके बाद था हमारा रैंक, उसके बाद था हमारा डेंस रैंक। रो नंबर में क्या था, मान लीजिए अगर ऐसे है 4 4 4 4 और उसके बाद आ रहा है 5 5 5, तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ से पार्टीशन हुआ 4 के बेसिस पे, यहाँ पे जो भी था 2 3 7 2 ऐसे करके इसने इसे रैंक करा 1 2 3 4। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी 7 8 9 जो भी क्वांटिटी रही हो, फिर इसने दोबारा इसे 1 2 3 रैंक करा। अब यही हमने जब रैंक में लगाया, जब यही चीज़ हमने सेम अपने ने रैंक में लगाई, तो यहाँ पे हमें कोई डिफरेंस दिखाई दिया। और डिफरेंस क्या दिखाई दिया, ये 1 1 1, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, तो इसने इसे सेम रैंक दी, सेम रैंक दी, और यहाँ पे आके इसने इसे 4th रैंक चेंज कर दिया। ऐसे ही फिर अपने आते हैं 5 पे, मान लीजिए ये भी 7 है, ये 9 है, तो ये 1 1, ये सीधा 3। अब इंस्टेड ऑफ कि ये कुछ और दे उसे रैंक, है ना, चेंज करे, इसने क्या करा, सीधे जो सेम थे उन्हें सेम रैंक दे दी। ये हमारा रैंक फंक्शन। अब आता है हमारा डेंस रैंक। अब डेंस रैंक में यही जो चीज़ थी, ये 1 1 वाला जो पार्ट था, तो इसका 4 वाला पार्ट था, यहाँ पे 1 1 और 1 पे इसने ऐसे एज अ 3 काउंट नहीं करा, यहाँ पे पहुँच के इसने इसे 3 काउंट नहीं करा, इसने काउंट किया, हाँ भी 1 हुआ, अब उसके बाद 2 आएगा, जैसी वैल्यू चेंज हुई, यहाँ 2 2 2 चल रहा था, यहाँ 3 आ गया, तो इसने कहा भाई इंस्टेड ऑफ ये 1 मैं इसे 3 काउंट करूँ, मैं इसे 1 ही काउंट करूँगा, और उसने सीधे फिर 2 दे दिया रैंक में। ये हमारा डेंस रैंक कहलाता है। तो यह हमारा विंडो फंक्शन और रैंकिंग यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम आगे करेंगे एग्रीगेट फंक्शन।